देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे जैसे कि मैंने दिया हुआ है कि देख सकते हैं ये हमारा टाइमर है, डिफ्रॉस्ट टाइमर। ये हमारा क्या होता है कि अलग अलग शेप में होता है। देखिए कि जैसे ये दिया हुआ है, ये दिया है एक, अधिकतर आपको फ्रिज में ऐसा टाइमर देखने के लिए मिलता है। ये हमारा क्या करता है, हीट जो कूलिंग मोड है और हीटिंग मोड है उसको क्या करता है, स्विच कराता है। तो उसका डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे ये स्विच करता है। तो देखो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि यह हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर, एक हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर ये है। तो ये इनकी टाइमिंग क्या है, सभी टाइमरों की अलग अलग टाइमिंग है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इधर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हमने देख सकते हैं कि कैसे इसमें सप्लाई कहां दी जाती है, जैसे कि लाइन, न्यूट्रल, और इसमें कूलिंग मोड कौन सा होता है, हीटिंग मोड कौन सा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में मैंने बनाया है एक टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, अगर हमारे डिफ्रॉस्ट टाइमर पे डिनोटिंग है आपके ये टर्मिनल, देखिएगा ऐसे आपको क्या है कि ऐसे टर्मिनल लिखे होंगे 1 2 3 4। तो याद रखिए जो हमारा जो 1 होगा वो न्यूट्रल की सप्लाई का होगा और जो 3 होगा वो हमारा लाइन इन की सप्लाई होगा। यानी कि इन दोनों को याद रखना है, लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई आपका पहले नंबर और तीसरे नंबर पर जाता है। उसी के बाद हमारा एक सप्लाई देखिएगा T2 और T4। तो याद रखिए जो कूलिंग मोड होता है यानी कि जिसपे कंप्रेसर चलता है, जो कंप्रेसर चलता है वो हमारा T4। यानी कि जब भी आप वायरिंग करते हैं कस्टमर के यहाँ जाकर तो उसमें याद रखिए T4 जो है वो हमारा हमेशा कंप्रेसर की सप्लाई पर लगेगा, कंप्रेसर के कॉमन पर या कंप्रेसर के रनिंग पर। तो आप याद रखिए टर्मिनल 4 हमारा क्या है, कूलिंग मोड का। उसके बाद T2 क्या है, हीटिंग मोड। यानी कि इसमें एक क्या है, एक बायोमेटल लगा होता है। बायोमेटल का काम क्या होता है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने सप्लाई को क्या करता है, ऑन ऑफ करता है। तो इसकी भी हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं हीटिंग मोड। हीटिंग मोड क्या काम करता है, हीटिंग मोड का काम है जब बर्फ ज्यादा जम जाती है फ्रिज में जब ज्यादा आइस जम जाती है तो क्या होता है कि डबल डोर में नीचे की साइड पर आपका क्या होता है, कूलिंग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो उसमें फ्लो पैड होता है या फ्लो एरिया होता है, एयर का फ्लो जहां से जाता है वो एयर का फ्लो क्या होता है, जाम हो जाता है ज्यादा आइस जमने से। तो दोस्तों अगर आपके फ्रिज में ऐसी प्रॉब्लम बनती है डबल डोर में तो आप एक बार उसके आइस देख लीजिएगा। अगर ज्यादा आइस जमा है और नीचे की साइड कूलिंग नहीं हो रहा है तो ये फॉल्ट बन सकता है कि आपका बायोमेटल खराब हो या हीटर खराब हो। तो उसकी सप्लाई भी जो है वो कहां से जाती है, आपका हीटिंग मोड से। तो दोस्तों इस तरीके से ये डिफ्रॉस्ट टाइमर के मोड हैं।